यदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरदिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 137वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 250 और 51 के अनुसार यह जाना कि अनेक रीतियों से किए जाने वाले कर्मों में से जिस रीति से योग की दशा प्राप्त होती है उस रीति से कर्म का करना ही निपुणता है, कुशलता है। और कुशलता किस रूप में हमें प्राप्त होती है उसका वर्णन श्लोक संख्या 251 में किया गया कि कुशलता यह है कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, सारे दुखों की उसकी समाप्ति हो जाती है और ऐसे स्थान को प्राप्त करता है जहाँ किसी भी प्रकार का दुख संताप वहाँ है ही नहीं। आज हम लोग श्लोक संख्या 252 को सुनते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। पहले व्यवसायात्मिका बुद्धि, अब व्यवसायात्मिका बुद्धि वालों के ऊपर चर्चा हुई है। अब व्यवसायात्मिका बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वे ऐसे फलों के प्रति अत्यंत आसक्त होते हैं जिनका वर्णन वेदों में है। उदाहरण के लिए वेद में स्वर्ग का वर्णन है, स्वर्ग में प्राप्त होने वाले भोगों का वर्णन है, ऐश्वर्यों का वर्णन है। और ऐसे भोग और ऐश्वर्य के प्रति उनकी आसक्ति अधिक रहने के कारण उसकी वैसे कर्म के प्रति निष्ठा हो जाती है और फिर वह वही उसी कर्म को करता है और बोलता फिर और कुछ नहीं है, इससे अतिरिक्त इस जन्म बंध से विमुक्त होने की बात है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये सब कोई स्थिति नहीं है। स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में खूब भोग करेंगे। तो ऐसी मानसिक दशा अब व्यवसायात्मिका बुद्धि वालों के लिए की होती है। सब लोग, प्रश्न यह आएगा कि भगवान उपदेश तो दे रहे हैं पर सब लोग इस उपदेश को ग्रहण क्यों नहीं कर सकते हैं और किस स्तर पर जाकर वस्तुतः इस उपदेश का आचरण हो सकता है। कब स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में ऐसी भावना आएगी, इसका उत्तर भगवान, इसका सूत्र भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, यदा ते बुद्धि मोह कलिलं तरिष्यति।
तुम्हारी बुद्धि जब मोह को पार कर जाएगी, मोह के ऊपर गीता मंजरी के प्रारंभिक अंकों में कुछ चर्चा की गई थी। मोह का अर्थ है वैचित्य, अर्थात विपरीत ज्ञान की स्थिति। इस प्रसंग में गीता के अंतर्गत अभी जब भगवान ने उपदेश देना शुरू किया है तब मोह शब्द का यहाँ प्रथम बार प्रयोग हुआ है। इसलिए इस शब्द को ठीक से समझें, क्योंकि पूरी गीता में या पूरे शास्त्र में इसका प्रचुर प्रयोग होता है। मोह है क्या? मोह संस्कृत में एक धातु है जिसका अर्थ होता है वैचित्य, अर्थात स्वाभाविक जो ज्ञान की स्थिति होनी चाहिए वैसी ज्ञान की स्थिति नहीं होना ही मोह कहलाता है। बहुत स्थूल उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हमारी संस्कृति के हिसाब से बहुत ही सज्जन परिवार है, संस्कारी परिवार है, किंतु उस परिवार का कोई सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आसक्त हो गया जो दिन रात नशे में डूबा रहता है, वह शराबी है। अब उसके प्रति आसक्ति होने के कारण वह उसके अनुसार उठना बैठना चलना करता है। यह जो उस घर के उस सदस्य की स्थिति बन गई है, उनके पुत्र की स्थिति बन गई है, इसको क्या कहेंगे हम? मोह। वह मुग्ध है उस व्यक्ति के प्रति और फिर उसके कारण अपनी जो स्वाभाविक स्थिति, अपने कुल परंपरा का जो संस्कार है, यह उससे इतना दूर हो गया है कि सारा विपरीत आचरण करता है। यह मोह है। इसी को हम लोग स्थूल रूप में किसी युवक का युवती के प्रति मोह कह देते हैं, जिसमें अपने माता पिता का वह अनादर करके कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार किसी युवती का किसी युवक के प्रति मोह हो जाता है जब वह सब सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देती है। तो मोह वह एक दशा, व्यवहार में भी हम लोग कहते हैं, जहाँ जो उसकी स्वाभाविक मति होनी चाहिए, स्वाभाविक ज्ञान की स्थिति होनी चाहिए, वह स्थिति नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो मोह का जो मौलिक स्तर है, प्रारंभिक स्तर है, उसको भगवान लक्ष्य कर रहे हैं यहाँ। यदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। जब हम लोग के यहाँ लौकिक रूप में ऐसा कहीं हो जाता है जहाँ हमारी संतान किसी शराबी के चक्कर में पड़ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ वैसे उपाय को ढूंढते हैं जिससे कि उसकी यह जो मुग्धता की स्थिति है उस व्यक्ति के प्रति, वह दूर हो। उसको हम उपदेश देते हैं। कई बार तो यह होता है कि वह मोह इतना घना होता है कि हमारा उपदेश कार्य नहीं करता है, और कभी वह मोह घना नहीं होता है तो हमारा उपदेश भी कार्य कर जाता है। ऐसी ही स्थिति देही जीवात्मा के साथ भी बनती है। यहाँ भगवान ने मोह को जो उपमा दी है वह है कलिल। इसका मतलब होता है कीचड़। पानी को पार करना सरल है आपको तैरने के लिए यदि आता है तो, किंतु कीचड़ को पार करना बहुत कठिन है। हम लोग मुहावरा बोलते हैं ना, दलदल, दलदल में फंस जाना जहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं होता है। तो भगवान ने मोह को वैसा कलिल, कीचड़, वैसा भयानक दलदल कहा है जिससे निकलना संभव नहीं हो पाता है। और कह रहे हैं जब तुम्हारी बुद्धि ऐसे मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी, सघन वन को पार कर जाएगी। यहाँ भाव ये है कि कुछ चीज़ इतना सघन है, इतना थिक है कि उससे पार होना बहुत कठिन होता है। अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि
अब यहाँ बुद्धि भी समझने का विषय है, यह बुद्धि क्या है। आगे श्लोक में अर्जुन ने दोष 54 में प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया है, और क्योंकि समान प्रकरण है इसलिए जो भगवान बुद्धि जिसे कह रहे हैं उसे हम लोग प्रज्ञा कहेंगे। बुद्धि की दो स्थिति है, ऐसा समझें। एक तो हमारे सूक्ष्म देह में रहने वाली बुद्धि है, जिसके द्वारा हम लौकिक विषयों का अनुशीलन करते हैं, पढ़ना लिखना समझना, यहाँ जिसका प्रयोग होता है यह सब क्या है, लौकिकी बुद्धि है। लौकिकी बुद्धि मतलब यहाँ हमारे सूक्ष्म देह में मन है, बुद्धि है, अहंकार है और चित्त है, ऐसा चार प्रकार का विभाग किया जाता है और चारों का फंक्शन अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। किंतु यह जीवात्मा के अपने स्वरूप में नहीं है, इसलिए ऐसे बुद्धि के शुद्ध अशुद्ध होने का लाभ तो है अंतःकरण वाली बुद्धि का, किंतु वह मोह से पार कैसे होगी। वह तो मोह जिसका कार्य है वह भी उसी का कार्य है। तो भगवान यहाँ बुद्धि के द्वारा उस एलिमेंट को लक्ष्य कर रहे हैं, उस तत्व को लक्ष्य कर रहे हैं जो जीवात्मा का अपना एक अविच्छिन्न रहने वाला गुण है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, वैसे ही ज्ञान स्वरूप जीवात्मा से अनुभव करने वाला जो तत्व निकलता है उसे कहते हैं प्रज्ञा। वही प्रज्ञा, जीव की वह प्रज्ञा चित्त से संयुक्त होती है, मन से संयुक्त होती है, बुद्धि से संयुक्त होती है और देह से संयुक्त होती है, इंद्रियों से संयुक्त होती है। इसलिए जीवात्मा का इन विषयों में एक अहम का भाव होता है प्रज्ञा का संयोग होने से। उसी प्रज्ञा पर जीव की जो अपनी एक स्वाभाविकी गुणमयी मतलब क्वालिटी, वह जो है उसको प्रज्ञा कहा गया है और उसी प्रज्ञा पर आघात है। लौकिक दृष्टांत में जहाँ हमने शराबी या किसी प्रेमी का उदाहरण लिया, यहाँ पर जो बुद्धि है वह प्रज्ञा नहीं है, वह अंतःकरण का विभाग है। और वर्तमान में जिस चीज़ को भगवान कह रहे हैं वह जो है बुद्धि, वह जीव की प्रज्ञा है, जीव रूपी ज्ञान में पदार्थ से विशरण होने वाला ज्ञान है जो हमारे सारे शरीर में व्याप्त है, जिसके कारण हम चैतन्य कहे जाते हैं। हम कहते इस शरीर यह जिंदा है या मर गया, तो जिंदा और मरे हुए होने का जो कारण है, जो चैतन्य के रहने से हम कहते हैं यह जिंदा है, चैतन्य के नहीं रहने से कहते हैं मुर्दा है। वह जो चैतन्य है वह जीवात्मा का, देही जीवात्मा का अपना गुण है और उस गुण के द्वारा ही वह इस शरीर में व्याप्त हो जाता है। तभी वो इस शरीर को अहम बोलता है, मैं हूँ, जो कि उसका क्या है, मोह है। इस शरीर को मैं कहना यह उसकी मुग्धता की दशा है। इस शरीर से संबंधित पदार्थों को मेरा कहना यह उसका मोह है, यह मुग्धता की दशा है और यह बहुत ही सघन है, बहुत ही सघन है। तो जीवात्मा की जो स्वाभाविकी प्रज्ञा है उस प्रज्ञा पर एक दोष चढ़ा हुआ है और वह दोष ही जो है मोह के रूप में, यहाँ भगवान उस दोष को मोह के रूप में कह रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी बुद्धि जब इस मोह रूपी गहन स्थिति को पार कर जाएगी तब क्या होगा, तब यह होगा कि तुम जो कुछ सुना है, फल के रूप में हम बहुत कुछ सुनते हैं जिसके लिए व्यवसायी
बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वह लालायित रहता है और कुछ हमें जानकारी नहीं है, ऐसा भी वेदों में वर्णन हो सकता है। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, जो सुन लिया है और जो कुछ सुनने के लिए है बाकी रह गया है, इन सब के प्रति क्या हो जाएगा, तुम्हारा निर्वेद हो जाएगा। इन सब के प्रति तुम्हारी कोई लालसा नहीं रहेगी, तुम्हारी विरक्ति हो जाएगी। तुम इसे बिल्कुल ही, लालसा नहीं होना एक उदासीनता की स्थिति है, बल्कि तुम इसे भय करोगे कि मुझे यह नहीं चाहिए। किंतु यह तब होगा जब वह दोष, मोह रूपी दोष जो है तुम्हारी प्रज्ञा के ऊपर से हट जाएगा, तभी ऐसा संभव है। तदा गंतासी, जब मोह हट जाएगा, गंतासी मतलब भविष्य में, मोह के हटने के बाद तुम जो है निर्वेद को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे अंदर वह संसार के फलों के प्रति एक विरक्ति का भाव आ जाएगा, उसको ना चाहने का भाव आ जाएगा। जो कुछ भी तुमने सुन रखा है अथवा नहीं भी सुन रखा है, उन सभी वस्तुओं के प्रति तुम्हारा निर्वेद हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।